हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। आइए, आज हम नए टॉपिक्स क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया हूँ। ये नए वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और इस चैप्टर से काफ़ी बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चंस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, से आपको ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ये नहीं कि इम्पोर्टेंट है, दो तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आज इसकी चर्चा करेंगे। लीनियर इक्वेशन, जिसका कि लीनियर इक्वेशन में डिफिनीशन क्या है, जिसके कि x वेरिएबल होते हैं और जिसके कि इंडेक्स 1 होते हैं। सिंपल है, नाम में ही छुपा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है कि ए बी रियल नंबर है और ये इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो ये आपका ये इक्वेशन काम का नहीं होगा और ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। पेयर मतलब जोड़ा। इसी तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 नोट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया हमने। एक लीनियर इक्वेशन हम आपको कॉमन बता दिया यहाँ पर, ax by प्लस सी। इसी में हमने a1 जोड़ दिया, b1 जोड़ दिया, a2 जोड़ दिया, b2 जोड़ दिया, c2 इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, इस बोर्ड पर क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a b शुड बी नॉट बी 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब हम आगे चलें। ये इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट करने से पहले हम लीनियर इक्वेशंस को ऐसे समझ लें कि आने वाले एक्सरसाइज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि LE2 भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। L लीनियर, L से E से इक्वेशंस, 2 भी 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू हम चेंज होता रहता है। यहाँ पे L1 LE 2 भी 2 वेरिएबल। यहाँ पर क्या है कि A है और B है, X एंड Y। X और Y का वैल्यू यदि 0 आ जाएगा तो C इक्वल टू 0, इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर LE2 भी 2 वेरिएबल और नॉट इक्वल 0, A और B का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। A और B रियल नंबर्स है, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते रहते हैं ये। अब देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको इक्वेशंस भी चूज करना है कि जिसके कि आपको निकालते समय एल्जेब्रिक और ग्राफिकली मेथड से हम जो यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ का पेपर जो आपको 5-10 रुपये का आएगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन नंबर 1 से L1 लाइन पर पुट हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 से L2 लाइन पर पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक हम बॉक्स बना लेते हैं जिससे कि हमें रिप्रेजेंट करने में ग्राफ पेपर पर आसानी हो। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 2 माइनस 2y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 रखने पर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 2y इक्वल टू 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। यह हम रफ पेपर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, x का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू भी 0 आ गया। अब हमारा बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर L1 लाइन और L2 लाइन खींच रहे हैं ये। और आपको इससे 3 बातें आपको सीखनी है। 3 चीज़ें नोट कर लो। इस चौथा चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं है। पहला पॉइंट है इंटरसेक्शन।
दो लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगे, और दूसरा है यहाँ पर कि पैरेलल होंगे, और तीसरा है कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मीन जानते होंगे कि एक ही लाइन पर L1 और L2 हम जब ग्राफ खींचते हैं तो एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जाता है, उसको हम कोइंसाइड बोलते हैं। और कभी आपका पैरेलल दिखेगा जो कभी नहीं दोनों लाइन मिलने वाला हो, तो उस तरीके के लाइन पैरेलल भी देखने को मिलते हैं ग्राफ में। और एक लाइन आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई के साइन बन जाएगा, तो ये आपको इंटरसेक्शन क्रॉस जिसको बोलते हैं, इसका सही लैंग्वेज इंटरसेक्शन ग्राफ में आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, LE2 भी 2 वेरिएबल के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ से हम खींच करके दिखा रहे हैं, और इसको देखने के बाद, सीखने के बाद आप नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 कितना भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसके तरीके एक ही होते हैं। बस आपका ये ग्राफ का फिगर चेंज होता रहेगा, कभी इंटरसेक्शन आ जाएगा, कभी पैरेलल आ जाएगा, कभी कोइंसाइड आ जाएगा। यही आपको 3 चीज़ें आएगा, और चौथा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके को नोट कर लेना है, और इस 3 बातें यहाँ पर नोट करके रखिए। यही इसी तीनों से बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक हम ग्राफ खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। राइट साइड वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव आ जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला भी नेगेटिव आ जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। आपका यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं। 1 2 3 आ गया, 0 2 आ गया, यहाँ पे 0 और 2 यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है 0 0। ये यहाँ पे 0 0 तो यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक 0 2 यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है, इसके बाद 2 0 है, यहाँ पे क्या है कि 2 0 यहाँ 0 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको लाइन को हम मिला देते हैं, थोड़ा बढ़ा भी लेंगे, आगे पीछे बढ़ा भी लेंगे। ये नहीं कि इसमें कंजूसी नहीं करना है कि हम लाइन को आगे नहीं बढ़ा है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको स्पष्ट पता भी चलेगा। जो ये लाइन L1 L2 दोनों का हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये कोइंसाइड आ जाएगा। तो यहाँ पर L1 एंड L2 लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, we provide LE to V and vice versa। ओके, यहाँ पर आपको इसी लाइन पे दिखाई देगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको L1 L2 हम पुट करेंगे तो किसी में पैरेलल भी आ सकता है, तो वो आपको दिखाई देगा। आप बना करके देखो, प्रैक्टिस करके देखिए, NCERT के बुक खोलिए और एग्जाम्पल को भी लीजिए। एक्सरसाइज को हम लाने वाले हैं वीडियो में, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलें। इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या है कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स को लेना पड़ेगा। नंबर सेकंड में आते हैं x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर x इक्वल टू, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। x का वैल्यू, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे
फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चेक करना है कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में होने से आपका ये डाउट्स क्रिएट होगा और आपको ग्राफ पर डिनोट करने में भी दिक्कतें होंगी। तो हम ऐसे संख्या को क्यों चूज करें? जब अपने हाथ में है तो एक सिंपल संख्या चूज करें और इसको जो भी नंबर आते हैं और एक्स वाई का वैल्यू वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, वाई का इसका वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। 2 लेने से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये हमारा L1 के लिए आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा L1 तैयार हो गया। अब L2 को तैयार करना है। L1 और L2 तैयार होने के बाद x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 3x + 4y = 20 है। यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है तो x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। फोर वाई का वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 या 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 20 में से 6 जाएगा तो हमारा 14 बच जाएगा। फिर वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये भी फ्रैक्शन में नहीं लेना है। फिर हम 3 पर कोशिश करते हैं, उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। 4 पर कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किस पर आ जाए। हाँ, आ रहा है। यहाँ पे 4 लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 लेने से क्या आ जाएगा, ये 4 या 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा और फिर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये बॉक्स हमारा तैयार हो गया। अब हम बाकी पार्ट को जो हमें काम नहीं है उसको हटा देते हैं। जो हमें L1 और L2 का जो बॉक्स बना है उसको हम रख लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने डिनोट कर लिया। उसके बाद हमें सबसे हाईएस्ट संख्या 5 है तो हमें 5 तक डिनोट करना है। 5 में सारे नंबर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 तक डिनोट कर लिया। 1 2 3 4 5। अब 0 और 5 को लेना है तो 0 5 कहाँ पर है, यहाँ पे 0 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। 0 5 यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ से लेंगे तो 0 5 यहाँ आ जाएगा। 4 2 लेनी है तो यहाँ पर क्या है कि 4 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम दोनों इसको मिलाते हैं और मिला करके बढ़ा देना है। इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें कमी नहीं करनी है कि जो लाइन है हमारा थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे कि हमें डिनोट करने में सुविधा होगी, दिखाई भी देगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि 0 4 0 5 और 4 2 का पेयर बन रहा था। L1 हमारा तैयार हो गया है। अब L2 में क्या है कि हम एक दूसरा इसी सवाल को हम दोबारा ही बना सकते हैं। इस सवाल को हम दोबारा बनाने के लिए L1 L2 हमारा एक ही बॉक्स में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 5 और फिर x का वैल्यू 4 और 2 आ जाता है। उसी प्रकार से हम x और y का वैल्यू 0 और 2 ले रहे हैं। x का वैल्यू x और y दोनों में 0 0 है तो इसका भी एक अलग ग्राफ बन जाएगा। और इससे आपको L1 और L2 दोनों एक ही बॉक्स में रहता है। उससे हम अलजेब्रिक डिनोट भी कर लेंगे और हमारा ग्राफ भी तैयार हो जाएगा। अलजेब्रिक मीन्स क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन होता है वही अलजेब्रिक फॉर्म होता है। तो आप इसमें किसी प्रकार के कोई नया और इस प्रकार के कोई ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक कुछ स्पेशल फॉर्म होता है। जो इक्वेशन आपको दिया है वही अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो हम आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे के क्लास में एक्सरसाइज को लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो। किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो आप बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट के जवाब देंगे। थैंक यू।